लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करने के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। वहीं इस मामले पर जेएमडी न्यूज संवाददाता सुमित गुप्ता ने कैंट विधानसभा से सपा विधायक हसन रूमी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सांसद हों या फिर विधायक हों या फिर जो हैं मंत्री, कहीं ना कहीं उनके विरोध में हैं। पहले डॉक्टर संजय निषाद ने जिस तरीके से जो है बुलडोजर और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, और अब डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया है कि संगठन का सबसे बड़ा है और संगठन के कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। हमारे साथ कैंट विधानसभा से विधायक हसन रूमी जी हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से अब बीजेपी में एक टूट सी देखी जा रही है, उनके विधायक जो हैं एक के बाद एक जो हैं उनके पार्टी में तंज कस रहे हैं, उनके विरोध खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, बुलडोजर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे के घरों को, दूसरे के दलों को तोड़ने का काम किया, अब बात उन्हीं पर आ गई है। अब लगातार उनके सारे विधायक सांसद आने वाले 2027 के चुनाव की हार की आहट से इतने भयभीत हैं कि वो सरकार के ऊपर जनहित के विरोध, जनता के विरोध में जो काम हो रहे थे उसको उजागर कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी राजनीति को ज़िंदा रखना है। उन्हें मालूम है कि विपक्ष ने लगातार जो मुद्दे उठाए थे उसको नज़रअंदाज किया, जिसका परिणाम 2024 में उत्तर प्रदेश में करारी हार के रूप में मिला। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायकों को इस बात का एहसास हो गया कि आने वाली 2027 के विधानसभा चुनाव में जितनी जन विरोधी बातें हुई, चाहे अभी आपके जिस तरीके से डिजिटल उसकी अटेंडेंस की बात हुई, बाद में इनको फिर यू टर्न लेना पड़ा अभी कल अपने निर्णय में और उसको वापस लिया। तमाम जो कॉलोनियाँ बसी थी, जो घर बसे थे, लोगों के घरों को तोड़ा गया। उन घरों को तोड़ने के बाद कल फिर जो चिन्हीकरण हुआ, फिर तोड़ने का, नए घरों को कॉलोनियों को तोड़ने का लखनऊ में, उस निर्णय को वापस लिया। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि हमारी तुगलकी फरमान से, हिटलरशाही तौर तरीके से जो देश की और प्रदेश की जनता है वो अब हमें बदलने का मन बना चुकी है। हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को इसका पूरी तरीके से एहसास हो गया है। जब भी कोई बात हो रही तो पार्टी फोरम पर अपनी बात उठाते हैं, वो मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता उसको सुनती है। तो इन लोगों ने तो लगातार दूसरे दलों को तोड़ने का काम किया, और अब बारी इनकी आ गई है कि इनके ही नेता अपने ही दल को तोड़ने का काम सक्रियता से कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है आपको इसके और गुटबाजी के और परिणाम दिखें। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आने वाले समय में उपचुनाव हैं, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हों, इससे पहले ये टूट और जो है जो विधायक हैं उनके खुद डिप्टी सीएम जो हैं दर्द झलका रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदर क्या चल रहा है और इससे क्या पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि सारे विधायकों को, सांसदों को अपने क्षेत्रीय जनता की जो आवाज़ है, जाहिर है कि वो रूलिंग पार्टी में थे और अपनी रूलिंग पार्टी में होते हुए वो अपनी सरकार के विरोध में शुरुआती दौर पे तो नहीं कुछ बोल पाए, लेकिन जब जनता का मत पड़ा उनके खिलाफ 2024 में, उनको इस बात का एहसास हो गया हम जिन मुद्दों को लेकर नहीं बोले, और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मुद्दे उठाए, जनता ने उनको अपना मुद्दा समझकर समाजवादी पार्टी को जिताया। पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत 37 सीटें हमारी जीती और 6 सीटें हमारे इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस को जीती। तो अब हमारे और कांग्रेस के मजबूत गठबंधन से देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, उसमें जिस तरीके से आपको आने वाले दिनों में बजट में और जो जन विरोधी नीतियों के जो भी मामले थे उसमें मुखर होकर ये लोग साथ मिलकर जब जनहित की आवाज़ को बुलंद करेंगे तो और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अंतरकलह शुरू होगी, जो अभी आपको देखने को मिली है। आपको देखने को मिल रहा है कि सारे लोग लगातार जब उनके विधायक और सांसद जब मीडिया से भी बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहे हैं, तब इनके शीर्ष नेतृत्व को ये एहसास हुआ कि जो जन विरोधी हम लोगों ने जो आदेश दिए थे, चाहे वो कॉलोनियों को, घरों को तोड़ने का हो, चाहे ये अटेंडेंस लेने का हो, तो इन सब चीज़ों के सारे डिसीजन इन्होंने वापस ले लिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझ लिया कि अब मेरे 2027 के चुनाव में हमको बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, तो इसका एहसास उनके सारे जनप्रतिनिधियों को हो गया है।
हमारे साथ विधायक कैंट से हसन रूमी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया, बातचीत की है। और विधायक जो हैं बीजेपी के, उनमें अब कहीं ना कहीं जो है फूट है, पहले से ही संकोच थे और आने वाले समय में इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ सुमित गुप्ता, GMD न्यूज़।